तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू, एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब यहाँ पे ये कहता है क्या है कि आपको x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, वो सारे वैल्यूज फाइंड आउट करना है जहाँ पे y आपका क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले जब भी अगर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात करते हैं तो हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो आप इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ x को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये आपका होल स्क्वायर पहले से था। अब मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो पहले यहाँ स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका x के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे जरा सा चेन रूल चला है, अब यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आकर के एक होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। ओके, अब मैंने यहाँ से x मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ से मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाला, तो 2 जब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा और 2 आपका बाहर में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, फाइनली इतना आ गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, अब ये वैल्यू आपका 0 के इक्वल हो गया। जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, और आपका x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम इसे नंबर लाइन में हम लोग इसे पुट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 एंड देन 2। और अब यहाँ पे इंटरवल्स आ गए हैं आपके, टोटल आपके 4 इंटरवल आए हैं। एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 टू 1 और 1 टू 2 और आपका 2 टू इन्फिनिटी। ओके ना, तो केस 1 मैंने यहाँ लिया है, और x किस में आपका बिलोंग करेगा, केस 1 में माइनस इन्फिनिटी से 0 में। तो यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इसके बीच का हमें कोई वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो मैंने कितना पुट कर दिया है, -1। आप यहाँ -2 -3 आप कुछ भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, बस माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो जब यहाँ पे मैंने -1 आपका पुट किया, तो कहाँ पे आपका डेरिवेटिव में, तो आपका डेरिवेटिव यहाँ पे आया हुआ था, तो यहाँ पे -1 और -1 से यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं इसे फाइनली सॉल्व कर रहा हूँ तो -24 मीन्स ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ ये आपका वैल्यू जो यहाँ होगा, या मतलब फंक्शन जो होगा यहाँ पे डिक्रीज आपका करेगा। ओके, इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें अल्टरनेट भी बिठा सकते हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव आपका होगा, इंक्रीज करेगा, फिर आपका देन नेगेटिव आपका होगा, डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आपका होगा, इंक्रीज करेगा। मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द केसेस आपका अल्टरनेट आपका होता है। फिर भी अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप अगर इस इंटरवल में आपको जानना है कि जो आप पॉजिटिव आप बिठाएं वो सही है या नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में आप एक वैल्यू पुट कर ले, तो 1/2 इसके बीच में आएगा, और 1/2 आप यहाँ पे x को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू, और फाइनली सॉल्व करने के बाद में 3/2 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे सही है, अल्टरनेट यहाँ पे चल रहा है। फिर 1 और 2 के बीच में आपको एक वैल्यू पिक कर ले, तो मैंने 3/2 पिक कर लिया, 3/2 मीन्स 1.5, जो 1 और 2 के बीच में आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, जब मैंने यहाँ पे रखा तो मैंने जब इसे फाइनली सॉल्व किया तो ये आपका लेस देन 0 आया, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, ये भी सही है। फिर इसी तरीके से आप 2 और इन्फिनिटी के बीच में आप चेक कर लें, कोई वैल्यू आप रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 रख दिया है तो 24 आया, मतलब ये ग्रेटर देन आपका 0 है। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ कहाँ आपका इंक्रीज किया है, आपका 0 से 1 में और 2 से इन्फिनिटी में। सो y इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। मेरे को यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा था, मतलब अगर आप वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में अगर आप x का वैल्यू रखते हैं तो जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा, और 2 और इन्फिनिटी के बीच में अगर आप x का वैल्यू रखते हैं तो y क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए हैंस वैल्यू ऑफ x इज क्या होगा, 0 से आपका बड़ा होगा, बट किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, और साथ ही साथ और वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू फिर ग्रेटर देन कितना होगा, 2, और ग्रेटर देन 2 कहाँ तक जाएगा, आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके ना, तो मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। मतलब इसी वैल्यू में यहीं पे आपका y क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। मतलब ये क्वेश्चन एज यूजुअल पहले ही के तरह था, बस आपको वो वैल्यू पूछ रहा था कि किस इंटरवल में मैं वैल्यू पुट करूंगा x का कि फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन एक इंटरवल 0 to π/2 में आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात करते हैं, जब भी कोई फंक्शन दिया हुआ हो आप उसका डेरिवेटिव ले ले। ठीक है, तो ये आपका गिवन फंक्शन है, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपका इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसमें आपका कोसेंट रूल आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट है, मैंने इसे
बाहर ले लिया है। और कोसेंट रूल में आपका क्या होता है कि पहले आपका जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज यूजुअल मैंने रहने दिया है, न्यूमिनेटर का मैंने डेरिवेटिव लिया है, फिर माइनस का साइन लगा दिया यहाँ मैंने, और आपका न्यूमिनेटर को एज यूजुअल मैंने रहने दिया है, और फिर डिनोमिनेटर का मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिया है। फिर क्या होता है आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, और ये आपका जो थीटा था यहाँ पे डी थीटा बाय डी थीटा। और यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे वाई जो फंक्शन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव भी जो आप लेंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट में ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव फिर डी वाई बाई डी थीटा मैंने लिख दिया है। जब फंक्शन जब आपका एफ एक्स चल रहा था तो उस वक्त हम लोग एफ डैश एक्स लेते हैं, जब फंक्शन y चलता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। और आप जानते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स आपका होता है, तो आप अभी यहाँ पे y दिया हुआ है तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, y रहे या एफ एक्स रहे आपको यहाँ डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव कोस थीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 और कोस का माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है 2 कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन थीटा को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का आपका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मैंने कितना लिख दिया है 1, और यहाँ पे मैंने 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 1 से आपका मल्टीप्लाई हो गया। फिर फाइनली मैंने इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 8 कोस थीटा, और यहाँ पे 4 आपका आ जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने इसे ब्रेक कर दिया है। तो ये सारे के सारे टर्म जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जब ब्रेक करेंगे तो सारे के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, फिर माइनस को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पे 4 और -4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 8 कोस में से आपका -4 कोस थीटा आपका लेस हो जाएगा, तो 4 कोस थीटा आपका आएगा और कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ से कोस थीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, कोस थीटा, इसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 4 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे मेरे को बस यहाँ प्रूफ करना ये है कि डी वाई बाई डी थीटा अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 0 अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आपके 3 आपके प्रोडक्ट टर्म आए हुए हैं, कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा, और एक आपका डिनोमिनेटर में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आया हुआ है। तो कोस थीटा को मैं सबसे पहले लेता हूँ, तो कोस थीटा क्या होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, कहाँ पे आपका 0 से π/2 में। ओके ना, अगर आप 0 से अगर आप 90 के बीच में अगर आप कोई भी एंगल अगर आप पुट करते हैं तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है ऑलवेज आपका क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब यहां से इससे नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है ये टर्म। ओके, अब जहां तक बात है 4 माइनस कोस थीटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इन 0 से π/2 में, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा आपका 4 से कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोस थीटा का जो वैल्यू आपका बिलोंग करता है वो आपका -1 से 1 में, मतलब कोस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। इसका मतलब ये लास्ट जो मैक्सिमम जो बड़ा होगा वो आपका 1 ही होगा मैक्सिमम। और यहाँ पे 4 है आपका बिगर है, तो 4 में से आपका 1 अगर लेस भी होता है तो ये 3 आएगा, तो ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये कभी भी आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता है। चलिए ये टर्म भी आपका कंफर्म हो गया कि ये आपका 0 से छोटा आपका नहीं होगा। और 2 प्लस कोस थीटा का तो यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है तब भी ये आपका 0 से आपका छोटा नहीं, ये कंफर्म होता है कि ये तीनों टर्म आपका 0 से छोटा नहीं है। इसका मतलब डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये प्रूफ होता है। जब ये प्रूफ होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y इक्वल्स टू जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में 0 से π/2 में। ओके ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया hence y is an increasing function of theta in 0 to π/2 में। ओके ना, 10 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट द लोगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। आपको प्रूव करना है कि जो लोगरिथमिक फंक्शन है आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है किस इंटरवल में 0 टू इन्फिनिटी में। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स मैंने यहाँ पे मान लिया है एक आपका लोगरिथमिक फंक्शन। ओके, और आप जानते हैं कि जब भी अगर हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एफ एक्स का जो log x लिखा हुआ है उसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो कितना होगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 1/x। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है 1/x को। अगर हम लोग यहाँ पे इसे प्रूव कर दें कि 1/x जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आपका 0 है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है आपका वो स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो केस
केस होता है वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1/x में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे 1/x मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 0। अब मैंने इसे कैसे लिखा है, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू अगर आप रखते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये वैल्यू जो है आपका 1/x ये ऑलवेज आपका ग्रेटर देन आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको x का वैल्यू आपको 0 से छोटा नहीं रखना है। 0 छोटा मतलब -1 -2 यहाँ पे रखना ही नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव उस वक्त होगा जब यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप नेगेटिव में रखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है x का वो 0 से इन्फिनिटी आपको रखना है, मतलब 0 से बड़ा आपको रखना है वैल्यू। तो यहाँ आप जो भी वैल्यू पिक करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल में लेता हूँ 0.1 0.2 या फिर आप इंटीजर वैल्यू रखिए 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा ये पूरा वैल्यू। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये आपका ये किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू। मतलब अगर 1/x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा इन 0 to इन्फिनिटी में। इसका मतलब ये साबित होता है हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी में। तो ये आपका प्रूव आपका हो जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ given by fx equals to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on -1 to 1 में। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो तो ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना डिक्रीज कर रहा है -1 से 1 में। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है हम लोग उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, और डेरिवेटिव इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया हुआ है उसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो जब हम लोग 0 यहाँ पे रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब हम लोग इसे नंबर लाइन में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 1/2 आएगा। अब मुझे यहाँ पे -1 और 1 भी मेरे को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो 1/2 से -1 छोटा है तो ये -1 इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और आपका 1/2 से 1 आपका बड़ा है तो इसके राइट साइड में आ जाएगा। तो मेरे को फाइनली बस इन दोनों इंटरवल में मेरे को बात करना है। अभी आप -इन्फिनिटी टू -1 आप इसे छोड़ दें और 1 to इन्फिनिटी पे आप इसे छोड़ दें। आप बस इन दोनों इंटरवल को आप देखें, -1 से 1/2 और 1/2 to 1 में, क्योंकि -1 से 1 पूरे इंटरवल में एक आपका पॉइंट आया है जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है 1/2। ओके ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे -1 से 1/2 में हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। देन 1/2 to 1 में हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो केस 1 x बिलोंग्स टू -1 to 1/2 में, -1 और 1/2 में मैं 0 में ले रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में आपका 0 आएगा, और 0 में कहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव है जो एफ डैश एक्स आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका x को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ 0 से। जब मैंने इसे सॉल्व किया कितना आ गया -1, तो ये क्या है आपका वैल्यू लेस देन 0 है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब आप चाहें तो आप इस पे अल्टरनेट पे आप इसे बिठा सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव आपका ये इंटरवल आपका हो जाएगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं क्रॉस चेक तो आप कर सकते हैं 1/2 और 1। तो यहाँ पे मैंने रखा है 0.6 मैंने ले लिया है, क्योंकि 1/2 नथिंग बट 0.5, तो मैंने यहाँ पे इसके बीच में मैंने 0.6 मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.6 के मैंने रिप्लेस मैंने कर दिया है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 0.2 आ गया है, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट आपका ले रहा है। तो अब यहाँ पे लेकिन इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज किया और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज किया, लेकिन मुझे पूछ रहा था -1 to 1 में। और आप जानते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग का केस क्या होता है, जब सेम इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, तो उस टाइप के आपके इंटरवल में हम लोग क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एक हाफ इंटरवल है -1 to 1/2 में, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1/2 में आपका स्ट्रिक्टली यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1/2 से 1 में, मतलब यहाँ पे आपका डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अब तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि -1 से 1 में नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग, हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 में। ओके, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 to π/2 में। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए गए हैं 4। फर्स्ट ऑप्शन में एक cos x को आपको पूछ रहा है, फिर cos 2x और cos 3x और tan x को आपको पूछ रहा है कि ये चारों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 to π/2 में। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हम लोग टेस्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोसेक्स को मैंने यहाँ पे एफएक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कोसेक्स। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो कोसेक्स का डेरिवेटिव मैंने साइन एक्स मैंने ले लिया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस साइन एक्स पे। तो चलिए हम लोग माइनस साइन एक्स को चेक करते हैं कि 0 से पाई बाय 2 में यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हमें देगा कि हमें नेगेटिव हमें देगा, ओके ना। तो यहाँ पे आपको आप जानते हैं कि जो साइन एक्स का जो वैल्यू आपका होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है 0 से पाई बाय 2 में, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेंट में कि ये 0 से पाई बाय 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन एक्स भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, बट ओनली यहाँ साइन एक्स नहीं है, यहाँ माइनस है। तो ये तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा उसे फिर वो क्या कर देगा, नेगेटिव। इसका मतलब माइनस साइन एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। और ये वैल्यू किसका है, एफ डैश एक्स का। अगर ये लेस देन 0 हो रहा है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका इससे ये प्रूव होता है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2 में आपका क्या करेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो चलिए एक ये फंक्शन कंफर्म होता है कि ये फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। अब चलिए सेकंड फंक्शन को चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू कोस 2x है, ओके। तो अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। कोस 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2x होगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा आपका 2 होगा। अब एफ डैश एक्स डिपेंड कर रहा है इस वैल्यू पे। तो चलिए इस वैल्यू पे हम लोग फोकस करते हैं और इस वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि 0 से पाई बाय 2 में ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ओके। तो चलिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा एंगल। एंगल यहाँ पे कितना है आपका 2x है। यहाँ पे पहले एंगल कितना था, x था। और यहाँ पे जो वैल्यू है ना 0 से पाई बाय 2, ये x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 2 में, पर यहाँ पे एंगल कितना आया हुआ है आपका 2x। तो मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा कि 2x किस इंटरवल में आपका बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई। इसका मतलब अब जो 2x जो आपका बिलोंग कर रहा है ये आपका 0 से आपका पाई में बिलोंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ये पूरा का पूरा आपका इंटरवल में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए जरा सा देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, इसीलिए 2x कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 से पाई में। मैंने 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि साइन 2x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट ये माइनस होने के वजह से जो भी वैल्यू यहां से पॉजिटिव आएगा ये फिर उसे नेगेटिव कर देगा। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये वैल्यू किसका है, अगर ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2। मतलब यहाँ पे जो आपका कोस 2x है ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सेकेंड भी आपका जो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन आपके डिक्रीज कर रहे हैं। तो चलिए थर्ड फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका, कोस 3x है। अब हम लोग कोस 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 3x होगा, और फिर 3x का कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग इसे चेक करेंगे। अब फिर से यहाँ पे आप एंगल में यहाँ पे फोकस करिए, या क्योंकि यहाँ पे आपका x आपका बिलोंग कर रहा था 0 से पाई बाय 2 में, तो 3x कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो मैं इसे 3 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका 3x आपका हो जाएगा, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाय 2 होगा। मतलब अब वैल्यू यहाँ से 0 से 3 पाई बाय 2 में यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 0 से आपका 3 पाई बाय 2, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को यहाँ पे चेक करना है। तो आप क्या जानते हैं कि आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब आपका 0 से पाई में साइन 3x क्या होगा आपका, इंक्रीज आपका करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइन 3x क्या होता है आपका, साइन x क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे पाई से 3 पाई बाय 2 में 2 है आपका, 3 पाई बाय 2 में क्या होगा, ये आपका डिक्रीज करेगा, ओके ना। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाफ इंटरवल में इंक्रीज किया और हाफ इंटरवल में डिक्रीज किया है। तो आप जानते हैं कि जब एक पूरे इंटरवल में ना तो पूरी तरीके से इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीज करता है, हाफ इंक्रीज किया और फिर आपका डिक्रीज किया है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2 में, ओके ना। इसका मतलब अभी तक से 2 ही फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए अब थर्ड फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं, 10x को। तो 10x का डेरिवेटिव कितना मैंने यहाँ ले लिया है, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ एंगल x है तो हमें यहाँ पे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है कि x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x ऑलरेडी मेरे को यहाँ दिया हुआ था। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, या आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव, इसका मतलब
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 में इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज करने वाले मात्र दो फंक्शन है, एक ये है और एक आपका ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय। ये आपका एक फंक्शन आपको दिया हुआ है x के पावर में 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। इंटरवल आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में 0 1, सेकेंड ऑप्शन में π/2 to π, और थर्ड ऑप्शन में 0 से π/2, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स के पावर में 100 का डेरिवेटिव 100, एक्स के पावर में 99, साइन का क्या हो जाएगा cos x, और आपका यहाँ पे -1 का 0। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ फर्स्ट इंटरवल में, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल 0 से 1 दिया हुआ है, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, तो मैं 0 to 1 में मैं चेक करता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा वैल्यू अगर एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और अगर लेस देन 0 आ गया मतलब स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये जो है ये दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, 100 x के पावर में 19 और फिर आपका cos x में। तो चलिए इन दोनों को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 0 से 1 में क्या ये और ये क्या इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 100 x के पावर में 99 को। तो यहाँ से 0 और 1 के बीच में अगर आप यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। चलिए फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड टर्म आपका cos x, अगर मैं यहाँ 0 से 1 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू पिक करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन आपका 0 हो रहा है। मतलब ऑल ओवर ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब ऐड होगा तो ये भी आपको क्या देगा, आपको पॉजिटिव देगा। मतलब ये प्रूफ होता है कि एफ एक्स आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 से 1। तो यहाँ पे तो डिक्रीज मेरे से पूछ रहा था, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज आपका हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, चेक करते हैं कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। ओके, तो चलिए सेकंड इंटरवल बात करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, इन इंटरवल आपका π/2 to π में। ओके, तो चलिए अब हम लोग फिर से ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से चेक करेंगे। तो 100 x के पावर 99 ग्रेटर देन आपका 0 होगा किसमें, π/2 to π में। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही वैल्यू आपका आ रहा है और यहाँ पे रखने पे भी आपका पॉजिटिव आएगा। और cos x का वैल्यू अगर हम लोग 90 से 180 के बीच में अगर हम लोग एंगल रखते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, लेस देन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका π/2 to हमेशा हमें पूछ रहा है पाई के बीच में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे एफ डैश एक्स दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। अब हमें ये पता करना पड़ेगा इन दोनों में से बिगर कौन है। अगर ये बिगर हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये पूरे को पॉजिटिव करेगा। अगर ये बिगर हुआ तब आपका ये इसे क्या कर देगा, इसे नेगेटिव कर देगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 100 x के पावर में 99 इज ग्रेटर देन आपका cos x है। ओके ना, इसलिए क्योंकि जो cos x का जो वैल्यू आपका है ना, वो आपका वैल्यू आपका -1 से आपका cos x का वैल्यू आपका 1 तक आपका होता है। तो ये वैल्यू आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि अगर आप इसके बीच में अगर कोई भी एंगल रखते हैं तब भी आपका जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगा और मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगा। तो ये कुछ भी कर ले cos x, ठीक है ना, लेकिन ये 100 x के पावर में 99 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये बिगर है, इसका मतलब ये नेगेटिव है मान रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एडिशन करेंगे तो ये नेगेटिव वाला टर्म छोटा है और पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा है। और आप जानते हैं कि जब अगर बिगर टर्म जो भी आपका साइन लेता है उसी साइन को हम लोग एडिशन करने के बाद में रखते हैं। तो मतलब ये बड़ा होने की वजह से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से π में, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। चलिए थर्ड इंटरवल में बात करते हैं 0 to π/2 में। ओके, अब हम लोग फिर से हम लोग चेक करते हैं 0 से π/2 में, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। 0 से π/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा, ये आपका फिर से आपको ग्रेटर देन 0 होगा और ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी क्या होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव आपको देगा, ठीक है ना, मतलब आपको ग्रेटर देन 0 आपका वैल्यू आपको देगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, मतलब यहाँ पे ए बी सी जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज किसी इंटरवल में नहीं कर रहा है, सभी में इंक्रीज ही कर रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हेंस एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 में। ओके ना,
यहाँ पे आपको ए का आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है मैंने उसका डेरिवेटिव ले लिया है, 2x प्लस ए आपका हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि fx क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज आपका हो रहा है। ओके ना, 1 to 2 में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आपका केस क्या होता है कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन आपका 0। अब डैश एक्स का वैल्यू कितना है आपका 2x प्लस ए, तो 2x प्लस ए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 4x बिलोंग्स टू 1 to 2, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपका ग्रेटर देन 0 होगा। किस केस के लिए, जब आप x का वैल्यू 1 से आप 2 के बीच में अगर आप रखते हैं तो। अब यहाँ पे मुझे a का लिस्ट वैल्यू मुझे निकालना है। तो यहाँ पे a का लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ से x का भी मेरे को यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पिक करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे कितना पिक कर लूंगा, यहाँ से 1 में यहाँ पे पिक कर लूंगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना रख दिया है 1, 2 इंटू 1 प्लस a, और जब इसे मैं इसे राइट साइड में इसे भेज दूंगा तो a ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब हेंस द लिस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x का तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आप नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग लिस्ट में अगर रखेंगे तो a का भी यहाँ पे लिस्ट वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे आपका a का कितना लिस्ट वैल्यू निकल गया है आपका -2।